नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। आज अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम ऐसा समझ में आ रहा है कि ये फ्लॉप हो गए हैं और ये फेल हो गए हैं अडानी ग्रुप वाले। लेकिन आप ये देखो कि 2022 के जनवरी में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस थी वो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये के आसपास थी और एक साल के अंदर में ही इस कंपनी की जो प्रॉफिट हुई है और जो शेयर प्राइस गया वो तकरीबन 4000 रुपया जा चुकी थी। ठीक है, 1000 का 4000 हो चुका था। ठीक है सर। अभी जनवरी 2023 चल रही है, इसी के अंदर में अभी जो उनका प्राइस हो गया है तकरीबन 3000 हो गया है। 3000 से कुछ कम, 100-200 रुपये और कम मान के चलिए कि 25% या 20 मतलब 1/4 ख़त्म हो गया है। तो इसी के ऊपर थोड़ी सी कुछ कहना चाहता हूँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से कुछ ब्रिटिश हमारे जो अडानी ग्रुप्स में इन्वेस्टर थे वो लोग निकल गए। ठीक है, निकल गए, वो तो बाहर के थे, वो निकल गए, अच्छी बात है। लेकिन हम हिंदुस्तानी कब एक होना सीखेंगे? हम हिंदुस्तानी लोग कभी भी एक हुए ही नहीं, आज से नहीं, पुराने ज़माने से। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। 700 ईस्वी में सिकंदर आया था हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी उस वक्त भी एक नहीं थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। ठीक, उसके बाद 10वीं शताब्दी में मुगल्स आए हमारे देश पे। ये तो आपको भी पता होगा, सभी को पता होगा। मुगल्स आए 10वीं शताब्दी में और तो सब आए, घूम फिर के चले गए, लूटपाट गए, लेकिन उसमें से बाबर टिक गया हिंदुस्तान में। तभी हम हिंदुस्तानी एक नहीं थे। 17वीं शताब्दी में फिर आए ब्रिटिश, डच, फ्रांस, ये सब आए, हिंदुस्तान आए और ये लोग भी टिक गए 250 साल। हम एक कब हुए थे? 19वीं शताब्दी में एक हुए थे, जब हम लोगों ने आज़ादी के लिए पूरा हिंदुस्तान एक होकर लड़े थे। फिर हम लोग एक हुए तो लड़े और जीते। आज़ादी के आज तकरीबन 70-80 साल होने वाले हैं। 47 से आप काउंट कर लो, 22 साल इधर हो गए और 50 और 2-3 तकरीबन 75। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसमें नुकसान कहाँ पे है? पिछला साल आपका शेयर 1000 रुपये का था, आज के समय में आपका ये शेयर 3000 का रह गया। 4000 पे गया था, वापस 1000 पे आ गया, स्टे हो गया। तो नुकसान कहाँ है? और मीडिया में इतने हल्ला मचा के रखे हैं। सबको ये सोचना चाहिए जो हिंदुस्तान की कंपनी है इसे थोड़ा सपोर्ट करें सब कोई। इसमें नुकसान क्या है? 1000, आपने 1 लाख लगाया था, आपको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे 1 ही लाख का नुकसान हुआ ना, तो फिर वापस मार्केट जा सकती है। तो हम लोग अपने घर को बचाने के बजाय अपने घर में ढिंढोरा पीट रहे हैं, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, ये है वो है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अडानी के वजह से हिंदुस्तान में कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। कम से कम तो लाखों लोगों की चलती ही होगी। मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिए और इस चीज़ के बारे में समझिए। गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।